नमस्कार। अपना सब्जेक्ट है समाजशास्त्र। टॉपिक है आज का अपना अनुसंधान प्ररचना रिसर्च डिज़ाइन बीए सेकंड ईयर। ये प्ररचना या योजना जो है वह अनुसंधान की संपूर्ण रूपरेखा या कार्यक्रम है तथा इसकी रचना इस प्रकार की जाती है कि अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सके तथा विविधताओं को नियंत्रित किया जा सके। कहने का तात्पर्य है कि भी अनुसंधान से पूर्व ही हम उसकी एक जो प्लानिंग जो योजना और रूपरेखा बना लेते हैं संपूर्ण, कि भी इस तरह से शोध करने के बाद हमें प्रश्नों के जो है हमें प्रॉपर तरीके से उत्तर प्राप्त हो सके। और मतलब ये जो है एक तथ्य संकलन जो है उसका पूरा वो पूरी तरीके से हमें जो है प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार जो ये शोधकर्ता को तथ्यों के संकलन, तथ्य संकलन की प्रविधियों, आंकड़ों के वर्गीकरण एवं विश्लेषण, अनुसंधान के प्रतिवेदन के लेखन आदि सभी कुछ जो है वो अनुसंधान की प्ररचना जो है उसमें सभी कुछ पूर्व निश्चित कर दिया जाता है। इस प्रकार के संपूर्ण शोध कार्य की रूपरेखा तथा कार्यक्रम को पूर्व निर्धारित जो है वो अनुसंधान प्ररचना के माध्यम से पूर्व निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रकार जो अनुसंधान प्ररचना है वो शोधकर्ता को क्या न्यूनतम समय, धन एवं प्रयासों के द्वारा अधिकतम अनुसंधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पथ प्रदर्शन का जो है वो कार्य करती है। उसे क्या अनुसंधान की समस्या के निर्माण से लेकर निष्कर्षों तक नियंत्रित, निर्देशित और संचालित जो है वो करती है। नेक्स्ट जो है अनुसंधान के उद्देश्य, कि भी अनुसंधान प्ररचना के क्या उद्देश्य हैं। तो मुख्य रूप से जो है इसके जो दो आधारभूत उद्देश्य हैं। पहला तो ये कि अनुसंधान के प्रश्नों के उत्तर प्रदान करना, जिसके तहत क्या होता है कि प्ररचना प्रश्नों के सत्य, प्रमाणित, यथार्थ, विश्वसनीय उत्तर सीमित धन, समय और श्रम के साथ जो है प्ररचना हमें प्रदान करवाती है। ऐसे उत्तरों की खोज के लिए शोध प्ररचना शोध कार्य को सभी प्रमाणों को एकत्र करने में क्या है सहायता प्रदान करती है। सेकंड जो है इसका उद्देश्य वो है विविधताओं को नियंत्रित करना। इसमें जो है अनुसंधान प्ररचना जो है शोध की विविधताओं को नियंत्रित करने में शोधकर्ता की क्या है हर संभव सहायता करती है। इस प्रकार से अनुसंधान प्ररचना का जो द्वितीय उद्देश्य होता है वो नियंत्रणकारी व्यवस्था प्रदान करना है। प्ररचना की सहायता से शोधकर्ता क्रमबद्ध विविधताओं को क्या है अधिक से अधिक जो है बढ़ा सकता है या विविधताओं को नियंत्रित कर सकता है, और इस प्रकार से विविध त्रुटियों को कम करने में जो है वो प्ररचना की सहायता लेता है। तो इस प्रकार से जो है अनुसंधान प्ररचना के क्या है दो आधारभूत उद्देश्य हो गए। अब है अनुसंधान प्ररचना की विशेषताएं। तो जो फर्स्ट विशेषता है वो है शोध की रूपरेखा। अनुसंधान प्ररचना शोध की रूपरेखा होती है और इसका निर्माण शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व किया जाता है। सेकंड है दिशाबोध। अनुसंधान प्ररचना शोधकर्ता को समय समय पर अनुसंधान की क्या है एक निश्चित दिशा का बोध कराती रहती है। प्ररचना एक प्रकार से शोध की पथ प्रदर्शिका होती है। थर्ड जो विशेषता है वो है घटनाओं का सरलीकरण। अनुसंधान प्ररचना की एक प्रमुख जो विशेषता होती है वो सामाजिक घटनाओं को क्या सरल रूप से प्रस्तुत करना होती है। इसमें जटिल घटनाओं का जो है वो सरलीकरण करना इसकी प्रमुख विशेषता ये है। फोर्थ है नियंत्रण। अनुसंधान प्ररचना शोध की प्रक्रिया में आगे आने वाली परिस्थितियों को क्या नियंत्रित करती है, शोध कार्य को सरल बनाती है। फिफ्थ है मितव्ययिता। अनुसंधान प्ररचना शोध कार्य को सीमित समय, धन और श्रम में पूर्ण करने में क्या सहायता पहुंचाती है, और ये मानवीय श्रम को क्या है नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है बाधा निवारक। अनुसंधान प्ररचना शोध प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं का समाधान करने में शोधकर्ता की हेल्प या सहायता करती है। नेक्स्ट अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति। अनुसंधान प्ररचना अनेक प्रकार के शोध
अनेक प्रकार से जो शोध कार्य उसमें अधिकतम उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट, अनुसंधान समस्या पर आधारित। जो अनुसंधान प्ररचना का जो निर्माण है वो शोध या अनुसंधान की समस्या प्रकल्पना के आधार पर किया जाता है, उस पर एक तरह से बेस्ड होता है, वो समस्या जो है पर्टिकुलर समस्या उस पर बेस्ड होता है उसका निर्माण। फिर नेक्स्ट, निष्कर्षों में सहायक। अनुसंधान प्ररचना संपूर्ण शोध की प्रक्रिया का प्रारूप होती है। प्राकल्पना समस्या के निर्माण से लेकर अंतिम निष्कर्षों तक की प्रक्रिया का ये है जो है वो निर्धारण करती है, और प्राकल्पना के जो भी सत्य असत्य परीक्षण होते हैं उनको करने में ये प्ररचना क्या है, सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट फिर है अपना अनुसंधान प्ररचना के प्रकार। तो मुख्य रूप से अनुसंधान प्ररचना के जो हैं वो 3 प्रकार होते हैं। जो फर्स्ट है वो दे रखा है अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक अनुसंधान प्ररचनाएं। सेकंड है वर्णनात्मक या निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना, और थर्ड है परीक्षणात्मक अनुसंधान प्ररचना। और इसके भी 3 टाइप्स दे रखे हैं, पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण और कार्यांतर परीक्षण। तो सबसे पहले हम अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक अनुसंधान प्ररचना के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। ये अन्वेषणात्मक जो अनुसंधान है इसमें क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करने के लिए प्ररचना के निर्माण में विभिन्न प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है संबंधित साहित्य का अध्ययन। इसमें मुख्य रूप से जो होता है वो उद्देश्य इसका जो यही होता है कि प्राकल्पनाओं का विकास करना और अग्रिम अनुसंधान के लिए प्राथमिकताओं की स्थापना करना, अन्वेषणात्मक अनुसंधान का। तो इसमें जो फर्स्ट है वो संबंधित साहित्य का अध्ययन है। इसमें जो है अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना के निर्माण का प्रथम चरण विषय से संबंधित प्रकाशित और अप्रकाशित साहित्य का क्या गहनता से अध्ययन करना है तथा विषय अथवा समस्या संबंधित साहित्य, शोध पत्र, पत्रिकाएं, लेखों, पुस्तकों आदि का अध्ययन करना होता है। सेकंड है अनुभव सर्वेक्षण। अनुभव सर्वेक्षण जो है उससे तात्पर्य है कि अध्ययन विषय अथवा समस्या से संबंधित जिन व्यक्तियों को अनुभव है और ज्ञान है तथा जो किन्हीं कारणों से उसे सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं कर सके हैं, उन व्यक्तियों का सर्वेक्षण करके उनके अनुभव तथा ज्ञान को क्या है एकत्र करना है तथा विषय से संबंधित समाज के जो भी वृद्धजन हैं तथा संबंधित लोग बहुमूल्य जानकारी रखते हैं तथा अशिक्षित होने के कारण या जो भी अन्य किसी कारण से उन अनुभवों को दूसरों को नहीं बता पाते हैं, इस प्ररचना का कार्य ऐसे लोगों का क्या है पता लगाना, उनसे संपर्क स्थापित करना, साक्षात्कार के द्वारा विषय से संबंधित उनके अनुभवी ज्ञान तथा निष्कर्ष को एकत्र करके उनकी वर्णन तथा व्याख्या करना होता है। थर्ड है सही सूचनादाताओं का चयन। इस अनुसंधान प्ररचना की सफलता उपयुक्त तथा वास्तविक जो भी हमें उत्तर प्रदान करने वाले सूचनादाताओं के चुनाव पर निर्भर करती है। इसके लिए अध्ययन विषय से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों, पदाधिकारियों, समाज सुधारकों, प्रतिनिधियों आदि को चुनना चाहिए जो हमें क्या है विषय की जानकारी दे सके। अगला है उपयुक्त प्रश्न पूछना। अनुसंधान प्ररचना को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि समस्या से संबंधित प्रश्नों का निर्माण बहुत ही सोच समझकर किया जाए। किसी भी मतलब प्रश्न जो अनर्गल नहीं होने चाहिए और प्रश्नों का निर्माण है वो सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। फिफ्थ है इसका पॉइंट अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। इस अनुसंधान में अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है और ये घटनाएं अनुसंधानकर्ता के सीमित ज्ञान में क्या है वृद्धि करती हैं। उसे समस्या के सभी पक्षों की क्या है हमें जानकारी प्राप्त होती है तथा अनुसंधानकर्ता को उन बातों का पता चलता है जिनका कई बार विशेष अध्ययन करने पर भी क्या है पता नहीं चल पाता है। तो इस प्रकार से जो अन्वेषणात्मक अनुसंधान है वो उन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है
जो कि अधिक सुनिश्चित अनुसंधान के लिए उचित प्राकल्पना में क्या निर्माण में सहायक होते हैं। ये मुख्य रूप से जो ये अनुसंधान है, इसमें अनुसंधान प्ररचना के विषयों समस्याओं के की ओर जो है अनुसंधानकर्ता का क्या है, ध्यान दिलाया जाता है। और अनुसंधान प्ररचना के लिए नए नए अध्ययन के क्षेत्रों का जो है विकास किया जाता है। प्राकल्पनाओं की जांच करवाने में जो है ये अन्वेषणात्मक अनुसंधान है, ये सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है वर्णनात्मक या निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना। वर्णनात्मक जो है या निदानात्मक अध्ययनों में दी परिस्थिति की विशेषताओं को स्पष्ट एवं व्यक्त करने का प्रयत्न किया जाता है। वर्णनात्मक जो है अनुसंधान प्ररचना का मुख्य लक्ष्य जो है वो समस्या से संबंधित वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना है। वर्णनात्मक प्ररचना की विशेषता यथार्थ और पूर्ण सूचनाएं प्राप्त करना है। वर्णनात्मक अथवा विवरणात्मक अनुसंधान प्ररचना, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये एक ऐसी प्ररचना है जिसका मुख्य जो लक्ष्य है वो अध्ययन की समस्या अथवा विषय के संबंध में सत्य, प्रमाणित तथा यथार्थ सामग्री एकत्र करके उनका क्रमबद्ध, तार्किक तथा व्यवस्थित वर्णन करना अथवा विवरण तैयार करना है। इसका ही दूसरा जो है एक तरह से नाम निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना भी है। तो निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना है वो भी सामाजिक समस्याओं संबंधित हमें क्या है, नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति करने में सहायक होता है। इस प्रकार से इसके कुछ चरण होते हैं कि भी सबसे पहले इसमें क्या है, उद्देश्यों की व्याख्या की जाती है, उनको निश्चित किया जाता है। फिर उसके बाद में जो है तथ्य सामग्री संकलन के लिए विभिन्न प्रविधियों में से जो भी उपयुक्त प्रविधि होती है उसका चयन किया जाता है। फिर अध्ययन का क्षेत्र जब बड़ा होता है तो निदर्शन प्रणाली के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ सूचनादाताओं को चुना जाता है। फिर उसमें शोध जो है वो सामग्री का संकलन किया जाता है। उसके बाद में जो है तथ्य एकत्र करने के बाद में गुणों प्रकृति के आधार पर अलग अलग समूह में क्या उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और अंत में क्या किया जाता है तथ्य सामग्री तथा एकत्र सूचना को क्रम से वर्णनात्मक विवरणात्मक रूप से लेखबद्ध कर दिया जाता है। तो ये इसके एक तरह से कुछ जो है वर्णनात्मक या निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना के कुछ एक चरण है। फिर जो इसका थर्ड टाइप है वो है परीक्षणात्मक अनुसंधान प्ररचना। परीक्षणात्मक अनुसंधान प्ररचना, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये प्ररचना परीक्षण पर आधारित होती है। और परीक्षण अनुसंधान एक प्रकार से ऐसा अवलोकन है जो नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। तो इसमें जो है परीक्षण के समय समूह पर नियंत्रण आदि के आधार पर इसके निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं: पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात और कार्यांतर परीक्षण। तो जो फर्स्ट है वो है पश्चात परीक्षण। इस परीक्षण में क्या होता है, समान गुण वाले 2 समूह लिए जाते हैं। एक समूह को क्या किया जाता है, ज्यों का त्यों रहने दिया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया जाता, इसे नियंत्रित समूह कहते हैं। दूसरा जो समूह होता है वो होता है परीक्षणात्मक। उसमें जो भी कोई कारक या चर के प्रभाव में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है, एक निश्चित समय अवधि के बाद में नियंत्रित समूह है और परीक्षणात्मक समूह का अध्ययन किया जाता है। और अगर परीक्षणात्मक समूह में नियंत्रित समूह की तुलना में अधिक परिवर्तन आता है तो इसका कारण वह कारक अथवा चर है जिसके द्वारा क्या परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। फॉर एग्जाम्पल जो है 2 समान लक्षणों वाले गांव लेते हैं, एक गांव को नियंत्रित समूह के रूप में रखते हैं, दूसरे को परीक्षणात्मक समूह के रूप में, तथा इस दूसरे परीक्षणात्मक गांव में अस्पृश्यता को दूर करने के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हें अस्पृश्यता की हानियाँ आदि की विशेष शिक्षा देते हैं। कुछ महीनों बाद गांव में अस्पृश्यता संबंधी व्यवहार और दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं। अगर दूसरे परीक्षणात्मक गांव में अस्पृश्यता के संबंध में कमी के परिणाम आते हैं तथा नियंत्रित समूह वाला जो गांव है उसमें ज्यों का त्यों मिलता है, तो निष्कर्ष निकलता है कि प्रचार प्रसार तथा शिक्षा से अस्पृश्यता पर प्रभाव पड़ता है, उसमें कमी आती है। उसके बाद में इस प्रकार से उसके बाद में है पूर्व पश्चात परीक्षण। परीक्षणात्मक अनुसंधान प्ररचना के पूर्व पश्चात परीक्षण में जो है मुख्य रूप से जो परीक्षण किए जाते हैं वो अलग अलग समूह लिए जाते हैं। इसमें जैसे एक परीक्षणात्मक समूह का पूर्व पश्चात अध्ययन किया जाता है, दूसरा नियंत्रित और परीक्षणात्मक समूह का पूर्व पश्चात अध्ययन किया जाता है, तीसरा समूह को अदल बदल कर पूर्व पश्चात अध्ययन किया जाता है
फोर्थ 2 नियंत्रित समूह का पूर्व पश्चात अध्ययन किया जाता है। थर्ड 3 नियंत्रित समूह का पूर्व पश्चात किया जाता है। और नेक्स्ट लास्ट जो है वो 2 या अधिक परीक्षणात्मक चरों के संयुक्त प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ये इसी प्रकार से किए जाते हैं जिस प्रकार से हमने फर्स्ट जो नियंत्रित और परीक्षणात्मक समूह के अध्ययन के बारे में पढ़ा है, इसी प्रकार से इनका अध्ययन जो है वो किया जाता है। उसके बाद में है कार्यांतर परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा भूतकाल से संबंधित अथवा किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन किया जाता है। भूतकाल की घटना को दोबारा समाज में दोहराना संभव नहीं होता। जब किसी समाज में घटना पहले घट चुकी है, उसके कारणों तथा प्रभावों का पता लगाने के लिए कार्यांतर परीक्षण विधि का क्या प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जनजाति समाज में कार्यक्रम चलाया गया था, बाद में इस कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन करना चाहते हैं तो कार्यांतर तथ्य परीक्षण द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें जैसे हम 2 जनजातियों का चुनाव करेंगे, एक वह जनजाति जिसमें कल्याण कार्यक्रम नहीं चलाया गया तथा दूसरी वह जनजाति जिसमें कल्याण कार्यक्रम चलाया गया। दोनों का अध्ययन करके पता चल जाएगा कि उनमें कितना अंतर है और ये अंतर विशेष रूप से उस जनजाति में दृष्टिगोचर होता है। तो इस प्रकार से अनुसंधान प्ररचना के ये जो है 3 टाइप्स दे रखे हैं और इन के जो है परीक्षणात्मक अनुसंधान प्ररचना के भी 3 टाइप्स दे रखे हैं, जिनके आधार पर समाज में हम जो बदलाव हो रहे हैं उनमें और जो जहाँ पे बदलाव नहीं हो रहा है उनमें डिफरेंस करके हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये हमारा अनुसंधान प्ररचना का टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।